गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलवाणिनाथं ललित सिया की आरती श्री राम जी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादिक चरण कमल चिन्ह सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे पुरुषते चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो
गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ श्री तुलसीदास जी पद कमल प्रणव शीश नवाय करम कथा सिय राम के हम तुम सहाय लेत सदा सुध दीन सीताराम जय सीताराम सीताराम जय शांत और दत्त चित्त होकर के भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा में हम प्रवेश करें। हमें राम कथा क्यों सुननी चाहिए? सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है? किस लिए सुनना चाहिए? बाबा कहते हैं राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण राम चरण रति जो अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिन्हें राम के चरणों में भक्ति चाहिए, जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं या मुक्ति चाहते हैं, यानी जिन्हें ज्ञान चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें करना हो, जिन्हें मुक्ति चाहिए या जिन्हें भक्ति चाहिए, उन्हें क्या करना है? कथा का पान करना है। किस तरह से? बोले भाव सहित
पहले तो भाव के साथ कथा में ध्यान देना, सिर्फ कथा में बैठ जाना महत्वपूर्ण नहीं है। हम कथा में बैठ गए, बात नहीं बनेगी। आजकल लोग बस यही सोचते हैं कि बस हमें तो कथा में जाकर के बैठ जाना है, हमें तो बस मंत्र ले लेना है, दीक्षा ले लेनी है, बाकी काम हमारा खत्म। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, आज व्यक्ति की स्थिति में देखता हूँ कि दीक्षित होता है, दीक्षा लेने के लिए तत्पर है, जाके कहेंगे कि दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, और जब दीक्षा लेने के बाद जब मंत्र उन्हें बताया जाता है, 1 वर्ष के बाद अगर मिले और गुरु जी अगर पूछ ले कि मंत्र याद है, तो बहुतों के तो मंत्र ही याद है। ध्यान रखना साहब, कथा है या दीक्षा है, हम सिर्फ बैठ करके आकर के बैठ गए, हमारा काम नहीं बनेगा। हमने गुरु जी का वर्णन कर लिया, कंठी हमने धारण कर ली, कान में मंत्र दे दिया गया, काम नहीं बनेगा। काम कब बनेगा? कोई व्यक्ति अगर बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे देखता है, डॉक्टर उसके रोग के अनुसार उसे औषधि भी दे देता है, दवा भी दे देता है, लेकिन वो व्यक्ति दवा को ला करके अपने घर के अलमारी में बंद कर देगा, खाएगा नहीं, तो क्या ठीक हो सकता है? ठीक इसी तरह से हमने दीक्षा ले ली और मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, वैद्य ने डॉक्टर ने दवा दी और साथ में परहेज भी बताया, अनुपान भी बताया कि इसके साथ लेना है और ये मना है। यानी सदगुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो कहते हैं यह करना है, यह नहीं करना है, और अगर हमने उसका पालन नहीं किया तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से हम अगर कथा में आकर के बैठ गए और भाव नहीं तो बात नहीं बनेगी। हम कथा में बैठे हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है कि कथा हमारे अंदर कितनी मात्रा में बैठ रही है, कथा हमारे अंदर बैठ रही है नहीं बैठ रही है। मैंने पहले भी कहा है और आपने सुनी होगी ये बात, साहब कथा मनोरंजन के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति मैं चर्चा कर रहा था, सिर्फ कथा सुन लेने से बात नहीं बनेगी। कथा को जब तक हम अपने हृदय में न उतारा, हम उसके बताए हुए मार्ग पर हम न चले तो बात नहीं बन रही। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो शब्द आया है वो क्या शब्द आया है? शब्द यही है, श्री सूत जी महाराज से सोनक जी ने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न यही है, महाराज अब जो हमें आप कथा सुनाए वो कथा कैसी हो? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए औषधि के जैसे। तो क्या कान खराब है? बोले नहीं, हमारा जब तन अस्वस्थ होता है तो हम औषधि का सेवन करते हैं, मुंह के माध्यम से उसका सेवन करते हैं, पेट में जाता है तो तन स्वस्थ होता है। लेकिन जब हमारा मन अस्वस्थ रहता है तो दुनिया में ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसको हम मुंह से खा करके उस मन की अस्वस्थता को दूर कर सकते हैं। मन की अस्वस्थता को, मन की बीमारी को, मन की कलुषता को हटाने का साधन है भगवान की कथा। और जब भगवान की कथा में हम बैठेंगे तो इन कानों से उस कथा को सुनते हैं और कानों के माध्यम से हृदय में उतरता है, और हृदय में जब स्थापित होता है तो मन स्वस्थ होता है। यानी मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा है। और एक बात का ध्यान देना, भगवान भी शायद उतना लाभ नहीं देते हैं, भगवान राम का दर्शन करने के बाद भी उतना लाभ जीव को नहीं प्राप्त होता है
जितना लाभ भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होती है। श्री रामचरितमानस में अनेक उदाहरण हैं कि राम का दर्शन प्राप्त करके भी जीव का कल्याण नहीं हुआ। युद्ध के क्षेत्र में श्री राम लंका में थे। एक दिन मेघनाद ने ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया कि सर्प के बंधन में राम लक्ष्मण दोनों आ गए। गरुड़ जी महाराज को भेजा गया, नारद जी महाराज ने भेजा, और गरुड़ जी जब आए हैं तो गरुड़ जी को आने के बाद सांप सारे भाग खड़े थे। गरुड़ जी को देख करके सांप तो भाग गए, यानी सांपों का बंधन नागपाश से मुक्त राम लक्ष्मण हो गए, लेकिन गरुड़ स्वयं एक बंधन में आ गए। यह कैसा ब्रह्म है? इसे ब्रह्म कहते हैं। हमने तो यह सुना है कि ब्रह्म के नाम का स्मरण करने मात्र से ही जीवों का भवबंधन खुल जाता है। भवबंधन काटहि नर जप जाकर नाम, खरव निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। जिस प्रभु के नाम का स्मरण करने मात्र से ही जीवों का भवबंधन खुल जाता है, वो भगवान, वो प्रभु कैसे बंधन में आ सकते हैं? ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यानी ब्रह्म को देख करके, ब्रह्म का दर्शन करने के बाद भी गरुड़ के मन में संदेह उत्पन्न होता है। दूसरा एक बात और है, जिनका नाम सुग्रीव है। ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे थे हनुमान जी महाराज, साथ में थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया के साथ सीतान्वेषण करते हुए चले जा रहे थे, और सुग्रीव ने राम को आते देखा, और राम को जैसे देखा तो तुलसीदास जी महाराज के शब्दों पर ध्यान देना। बाबा क्या लिखते हैं राम जी को देख करके? अति सभीत कह सुनो हनुमान। विशेषण देखना, गीत मतलब डरा हुआ, सभी यानी है के सहित साथ में विशेषण क्या है? अति। एक विशेषण यानी बहुत ज्यादा डर गया ये सुग्रीव। राम को देख करके डर लगना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के बाल पकड़े और बाल पकड़ करके कहा, मैंने तुझे इतना मारने का प्रयास किया है, मरता नहीं है तो? अरे किसका घमंड है तेरे अंदर? किसके बल पर अभिमान तो करता है? कोई पुत्र अगर अभिमान करता है तो वो आश्रय पा रहा होता है अपने पिता के बल से, उसका पुत्र बलिष्ठ होता है। तुझे पिता का बल प्राप्त नहीं है, किसके बल पर घमंड करता है? कहता अभिमान किसके बल पर कि मैं तुझे मना करता हूँ, मैं तुझे कहता हूँ विष्णु का नाम नहीं जापना है, विष्णु की भक्ति नहीं करना है, तुझे समझ में नहीं आती बात? घमंड किसका है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप इतनी जोर जोर से चीख करके जो बोलते हो, दुनिया को डराते हो, आपको किसका घमंड है? हिरण्यकश्यप ने कहा, मंदात्मन प्रभेद कुलाधर, मुझसे इस तरह की बात करता है, पिता के साथ इस तरह की बात करनी चाहिए? चल तो पूछता है कि मैं किसके बल पर घमंड करता हूँ, अभिमान मुझे किसका है? तो सुन, ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है, नांतर बहिर्निं बालंतमं स्मादपि चायुधे नाम भूमो नाम बरे मृत्यु नरे नाम मृगैरपि। मुझे ब्रह्मा का वर है, मुझे उसका अभिमान। प्रहलाद जी ने कहा, आपको ब्रह्मा के द्वारा दिए हुए बल वर का अभिमान है, तो मुझे उस ब्रह्म का अभिमान है जो ब्रह्मा को वर देने लायक बना, मुझे उसका घमंड है। लेकिन वो तो तेरे सामने आता नहीं है, मैं तेरे सामने हूँ, मैंने तुझे इतना मारने का प्रयास किया है, तू मरता नहीं है, और मैं देख रहा हूँ तेरी आंखों में, तेरे नेत्रों को मैं देख रहा हूँ, तेरे नेत्र में डर नहीं है, तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद का उत्तर क्या था? राम नाम जपता कुतो भयम सर्वता समनीत भेषज।
श्री राम के नाम का जाप करने वाले को डर लगा। आज रात के 12 बजे अगर अकेले निकलना हो ना, स्मशान आ जावे तो वहां पहुंचते ही जय हनुमान ज्ञान सागर जय। किसी ने कहा भाई साहब कि रात के 12 बजे हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? बोले कहां से निकलता स्मशान से, और स्मशान पर रहता है भूत, तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन। अब देखो बटम्बरा, राम के नाम का जाप करने वालों को डर नहीं लगता है, और राम को देख करके सुग्रीव डर गया। हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन का भय दूर हो जाता है, और सुग्रीव के साथ हनुमान जी फिर भी कितनी विडंबना है ना। राम नहीं काम कर रहे हैं, राम को देख करके भी गरुड़ के मन में संदेह होता है। श्री राम का दर्शन करके सुग्रीव को डर लगता है, और गरुड़ का संदेह और सुग्रीव का डर दूर कब हुआ? गरुड़ जी ने रास्ते में मिले शिव जी से पूछा, आप तो कहते हैं कि राम ब्रह्म है, लेकिन ये कैसा ब्रह्म है जिसको एक राक्षस ने अपने नाक पास में बांध लिया? ये कैसा ब्रह्म हो सकता है? तब शिव जी ने मुस्कुरा के कहा, रास्ते में मुझे मिले हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मिले हो गरुड़ मार्ग मोही, मिले हो गरुड़ रास्ते में मिले हो। हमें रास्ते में मिले हो तो क्या समझाऊं? तुम्हारे संदेह का निराकरण कब होगा? बोले जब बहुकाल करीब सत्संग, जब बहुत दिन तक सत्संग करोगे तभी संदेह का निराकरण। देखो साहब, आज अगर हमें ब्रह्म के ऊपर अविश्वास का भाव आता है, महापुरुषों के प्रति अश्रद्धा का भाव जब होता है, हमारे गुरुजनों के प्रति अगर अविश्वास मन में आता है, तो कमी उनकी नहीं है, कमी महापुरुषों की नहीं है, कमी शास्त्रों की नहीं है, कमी अपने इष्ट की नहीं है, कमी हमारी हमारे भाव की कमी है, हमारी श्रद्धा की कमी है। उससे किसी ने कहा, महाराज जी आप कहते हैं महापुरुषों में कमी नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है, लेकिन एक बात बताइए, ठीक है हमने जिन्हें अपना गुरु वरण कर लिया, जो हमारे गुरु हो गए, उस समय श्रद्धा थी हमारे मन में उनके प्रति, लेकिन मैंने उनका कोई ऐसा कार्य देखा, बिल्कुल स्पष्ट देखा, सामने देखा, जिससे मन में अश्रद्धा का भाव आ गया है। तो बताओ, क्या ऐसे गुरु के प्रति भी श्रद्धा का भाव रखना चाहिए? ध्यान देना इस बात पर। पहली बात, अगर गुरु को तुमने शरीर मान लिया है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। शरीर में कमी हो सकती है। ब्रह्मा ने अगर इस विश्व की रचना करी है तो इस सृष्टि में ऐसा कोई भी वस्तु
व्यक्ति या कोई ऐसा शरीरधारी नहीं है साहब जिसके अंदर गुण या अवगुण दोनों न हो। हाँ, मात्रा की अधिकता न्यूनता हो सकती है। जिसने अपने सद्गुणों को जागृत कर लिया, सद्गुणों की मात्रा बढ़ा ली है, वही महात्मा हो गए। इसका मतलब यह नहीं होता कि उनके जीवन में कमी नहीं होती। लेकिन हमें क्या करना है? हमें शरीर को नहीं देखते। मैं मानता हूं कि शरीर में कमी हो सकती है, लेकिन सद्गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है, जो हमारे कान में मंत्र पड़ा है ना, उस मंत्र में कोई कमी नहीं हो सकती। उस मंत्र में किसी प्रकार की कमी हो ही नहीं सकती है। तो हम श्रद्धावान वहां रहते। अगर तुम सोचते हो कि शरीर ही महत्वपूर्ण है, तो तुमने पढ़ी होगी कथा या सुनी होगी चर्चा। द्रोणाचार्य सामने रह करके अर्जुन को धनुर्वेद की शिक्षा दे रहे थे, धनुष सिखा रहे थे, और एकलव्य सीख रहा था उनकी मूर्ति बना। न बोल सकते थे वो प्रतिमा, न बता सकते थे कि धनुष कहाँ पकड़ना है, बाण किस प्रकार से रखना है, यह भी नहीं बता सकते थे प्रतिमा। लेकिन परिणाम देखना इन दोनों का, बड़ा धनुर्धर कौन निकला है? एकलव्य या अर्जुन? सामने अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं द्रोणाचार्य, लेकिन धनुर्धारी बड़ा है एकलव्य। तो कहाँ शरीर काम किया? हमारी भावना का। हमें करना क्या है? एक तो शास्त्र में क्या है, भक्तमाल जी ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा गया, गुरु जी कि अगर शरीर, गुरु को अगर तुम शरीर में मानते हो ना, तो शरीर में भी कमी मत ढूंढो। इसलिए तुलसी बाबा ने वंदना का क्रम लिखते हुए क्या कहा था? वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु निरूप हरि। मैं अपने गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करता हूँ, कि धूलि को प्रणाम करता हूँ। वंदौ गुरुपद कंज, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। वो है कैसे? बोले कृपा सिंधु, और साथ में बोले निरूप हरि। भले ही मानव के रूप में आए हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान है। और भगवान के तो अनेक अवतार हैं, एक दो अवतार हैं क्या? भगवान राम भी है, भगवान परशुराम भी है, भगवान कृष्ण भी है, भगवान वामन भी है, भगवान वाराह भी है, भगवान नरसिंह भी है। तो क्या जो कृष्ण है उनको हम पूजेंगे नहीं, सिर्फ राम की पूजा करेंगे? और सुराम के रूप में है तो क्या उनकी पूजा नहीं करेंगे? वामन के रूप में है तो क्या उनकी पूजा नहीं करेंगे? भक्तवाल में कहा गया है कि गुरु जी अगर शांत मर्यादित है, शांत रहने वाले हैं, तो समझना राम जी। और गुरु जी थोड़े उच्छृंखल है, थोड़ा ज्यादा बोलने वाले, इधर उधर कूदने वाले हैं, तो समझ जाना कि भगवान कृष्ण। और हाँ, अगर गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करते हैं, बाप बाप पर गुस्सा करते हैं, समझ जाना परशुराम जी। और हाँ, लालची है, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कभी तब भी नहीं निकालना, समझ लेना वामन है, मांगने के लिए कहते हैं। और हाँ, बदसूरत नजर आ रहे हैं ना, बदसूरत नजर आ रहे हैं तो समझ लेना वाला। लेकिन भगवान तुलसी बाबा कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि। एक बात करता था, मेरा ये शरीर है, मैं यहाँ से कथा बोल रहा हूँ, मेरे मुख से शब्द निकल रहा है, आपके कानों तक पहुंच रहा है, आप इसे ग्रहण कर रहे हो, ठीक है? लेकिन इसी शरीर से यहीं पर बैठा हुआ हूँ, पसीना भी निकल रहा है, पसीने को तो ग्रहण नहीं करता। तो शरीर से गुण अवगुण दोनों निकलता रहता है। हमें क्या करना है? अवगुणों को ग्रहण नहीं करना है, अवगुणों को नहीं देखना है, देखना है तो गुणों को देखना है। बन के रहना है तो सूप के जैसा रहो, चलनी के जैसा मत बनो। सूप का काम क्या है?
चावल और भूसी दोनों उसमें मिली रहती हैं। सूप के अंदर डाला जाता है और सूप जब अपना कार्य करती है तो क्या करती है, वो कूड़े को बाहर कर देती है और चावल को अपने अंदर ले लेती है। हमारा स्वभाव यही होना चाहिए। कोई भी चीज है तो सब गुण अपने दोनों के साथ है, हमें अवगुणों का परित्याग करना है। जो हमारे आप मॉल जाते हो, दुकान में भी जाते हो, तो क्या पूरी दुकान खरीद लेते? जो आपको आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है वही लेते हो ना। तो आपकी जो आवश्यकता वही लो। अगर गुणों का त्याग करके अवगुणों का ग्रहण करने लग रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी मानसिकता ही वही है। मानसिकता हमारे इसी से पहचान में आ जाती है कि हम पकड़ क्या रहे हैं, गुणों को पकड़ रहे हैं या अवगुणों को पकड़ रहे हैं। सूप के जैसा बन करके रहना मेरा निवेदन है, चलने के जैसा नहीं। चलने के अंदर आटा डाला जाता है, चलने का काम क्या है, वो सार को यानी मूल वस्तु आटे को वो गिरा देती है और चोकर को अपने अंदर रख लेती है। ये तो मैं चर्चा कर रहा था कि भगवान शिव ने गरुड़ जी से क्या कहा, भगवान राम के बारे में जो तुम्हारे मन में संदेह हुआ, इष्ट के प्रति अगर तुम्हारे मन में संदेह हुआ है, सद्गुरुओं के प्रति तुम्हारे मन में संदेह हुआ है, शास्त्रों के प्रति अगर तुम्हारे मन में संदेह हुआ है, इसका निराकरण कब होगा? जब बहुकाल करी सत्संग, जब बहुत देर तक, बहुत दिन तक भगवान के चरणों में बैठ करके सत्संग करो। सत्संग का मतलब क्या होता है? आकर के पंडाल में बैठ गए, हो गया सत्संग? सत्संग का तात्पर्य, सत्य का मतलब होता है परमात्मा, संग का मतलब आसक्ति। परमात्मा से लगाव का नाम सत्संग है साहब। सत्य का संग भी सत्संग कहा जाता है, लेकिन मूल बात है कि परमात्मा से हमारा लगाव कितना है। हम बैठ गए, हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम तब बनेगा जब हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था जागृत हो जाएगी। इसलिए सत्संग की बात कही गई है। और गरुड़ जी महाराज ने आकर के कालभूषण जी से बहुत दिन तक कथा सुनी। कथा सुनने के बाद अब जो गरुड़ जी का शब्द निकलता है उस पर ध्यान देना। गरुड़ जी ने क्या कहा? गयो मोर संदेह, मेरा संदेह चला गया। क्यों? मैं सुनियो सकल रघुपति चरित। भगवान का दर्शन किया तो संदेह हुआ और भगवान के चरित्र को सुना तो संदेह का निराकरण हुआ। लाभ कुछ हुआ? बोले हुआ ना। भयो राम बदले पानी लाए, पानी दे के पानी सालुआ करने है। यानी राम का दर्शन करके राम के प्रति प्रेम नहीं जगता, राम कथा सुन करके प्रेम जगा। सुग्रीव ने राम जी का दर्शन किया, डर गया, लेकिन वही सुग्रीव हनुमान जी महाराज ले जाते हैं राम जी को। तब हनुमंत उभय हंसी की सब कथा सुना। हनुमान जी ने कथा सुनाई, उसके बाद यही सुग्रीव राम से प्रेम करने लगते हैं। यानी राम से प्रेम कराने का अगर कोई साधन है, भगवान के प्रति हृदय में आस्था जगाने वाले शब्दों को हम कथा कहते हैं। कथा का मतलब जो भगवान से हमें जोड़ देते, भगवान के प्रति हमारे हृदय में भाव जगा देते। और साहब भाव नहीं, एक संत तो कहते हैं जो तुम्हें चाहिए वो है इस राम कथा में। रामचरितमानस आज सब रस रंग भरे हैं रामायण जी में, सब रस रंग भरे, सब रस रंग भरे रामायण जी में, सब रस रंग भरे। सब रस
मुझे समझ में नहीं आता आज हमारी सनातन संस्कृति की पहचान कोई विधर्मी नहीं है, हम स्वयं लेता है। वो जरूर कहेंगे भगवान शिव को कि ये फाउंटेन है, वो कहेंगे, लेकिन उनसे बड़ा दोष तो हमारा है जो भगवान शिव को पहचानने में भूल करके हम उसे फब्बारा मान करते हैं। कभी उसकी नहीं है, हम अपने संस्कार से दूर हो रहे हैं। उन्होंने तो शिव को फब्बारा कह दिया, लेकिन तुम फब्बारे को तो शिव नहीं कह सकते। अगर माथे पर चंदन लगाने के लिए कहा जाए तो कहते हैं लाज लगा। अगर दीक्षा लिया कंठी पहनने के लिए कहा जाए तो शर्म आती है। उन्हें बुर्का पहनने में, नकाब पहनने में शर्म नहीं आती, चाहे कितने भी हो जाए विकसित या अपने आप में एडवांस वाले, उन्हें शर्म नहीं आती। उन्हें शुक्रवार के दिन टोपी पहन करके मस्जिद में जाने में शर्म नहीं आती, लेकिन तुम्हें माथे पर तिलक लगा करके मंदिर में जाने में बहुत शर्म आती है। ये है तुम्हारी पहचान, ये तुम हो गए अपने संस्कार से, अपने संस्कृति से दूर हो गए। और सबसे बड़ी बात है, एक विभूति पिला दिया गया है तुमको, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता का ये सबसे बड़ा खतरा है। ये धर्म निरपेक्षता का सारी धर्म निरपेक्षता की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही है क्या? अब सोचो, भगवान शिव जो काशी के शान है, काशी की पहचान शिव के नाम से जानी जाती है, जब इतने प्रमाण दिए जा रहे हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा है, अरे मंदिर को देख करके, उस मस्जिद को देख करके लगता है कि इसके ऊपर से कोई ढांचा खड़ा कर दिया गया है। तुम कितने कमजोर हो गए हो कि अपने घर को, अपने मंदिर को, अपने इष्ट को भी तुम नहीं ले सकते हो, ये तुम्हारी कमजोरी होगी। इसका कारण एक ही है, धर्मशास्त्रों से दूर हो गए, अपने सद्गुरुओं से दूर हो गए। बस सोना, कमाना, खाना, उठना, बैठना, मौज मस्ती करना,
बच्चे पैदा करना, मर जाना, यही तुमने अपने जीवन को बना लिया। आज व्यक्ति अगर कोई मेहनत करता दिखता है, किसी विद्यार्थी को अगर देखा जाए, क्यों पढ़ाई करते हो इतनी, कितनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते? बोले अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों चाहिए? बोले अच्छी नौकरी के लिए। अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? बोले अच्छा पैसा चाहिए। हर व्यक्ति मेहनत अगर कहीं कर रहा है तो दिमाग में यही सोच है कि अच्छा पैसा चाहिए। मैं ये नहीं कहता पैसा कमाओ मत, लेकिन पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है, संसार में अर्थ की आवश्यकता है, अर्थ की प्रधानता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। आप अपनी संतान को पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हो, खुद भी पैसा कमाने के लिए मशीन बने हो। मैं ये नहीं कहता हूं मत कमाओ, कमाओ, लेकिन साथ साथ संस्कार को भी जानो, अपनी संस्कृति को जानो, अपनी सभ्यता को पहचानो। कौन हो तो कमाओ ही नहीं, बल्कि उस धन को कहां खर्च करना है यह भी सीखना चाहिए। संस्कारों से दूर हो गए, अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं, हम अपनी सभ्यता से दूर होते चले जा रहे हैं साहब। और फिर अभिमान करते हैं कि हम तो एडवांस, ये तुम्हारा विकास नहीं है। कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर उस व्यक्ति से भी पूछा जाए कि पैसा क्यों कमा रहे हो, फिर वो जवाब देगा अच्छे से रहने के लिए, अच्छे से खाने के लिए। अब उससे पूछा जाए कि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना क्यों चाहिए, बोलेगा अच्छे से जीने के लिए। अब फिर उससे पूछो अच्छे से जीना क्यों चाहते हो, अच्छे से जीना क्यों चाहते हो? अब यहीं पर जाकर सुई अटक जाती है, क्यों जीना चाहते हैं ये नहीं। कई लोग वहीं घूम करके आ जाएंगे, अच्छे से जीना है, अच्छे से खाने के लिए, अच्छे से खाना है, अच्छे से जीना, रहना, जीना खाना, यही जीवन। अगर सुखों को भोग करना तुमने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है तो माफ करना, तुमसे अच्छे तो पशु पक्षी, वो भी सुख उठाते हैं। मानव को जितना आनंद, जितना सुख गद्देदार बिस्तर पर सोने से मिलता है, गधे को धूल में लौटने से मिल जाता है। मनुष्य को जितना आनंद रसगुल्ला इत्यादि खाने से प्राप्त होता है, गाय को हरी हरी घास मिल जाए तो उसके लिए रसगुल्ला वही है। मनुष्य को जितना आनंद गर्मियों के दिनों में एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त होता है, भैंस तालाब में बैठ जावे और कुत्ता नाली में बैठ जावे तो उसको वही आनंद है। कुत्ते से कहना कि एयर कंडीशन कमरे में बैठो, बोले नाली ज्यादा अच्छा है। सुअर से कहो कि बैठो, नहीं बोले कीचड़ ज्यादा अच्छा है। तो सुख उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है, सुख तो वो भी उठा रहा है। तुम क्या मेहनत करते हो साहब? चिड़िया सूर्योदय होने से पूर्व ही अपने घोंसले का त्याग कर देती है, निकल जाती है। काहे के लिए? दाने की तलाश। कमाना वो भी निकली है, कमाने के लिए दाने की तलाश में निकलती है, दूर दूर तक उड़ करके जाती है, खुद खाती है और चम्मच में भर करके ला करके बच्चों के लिए लेकर के आती है, बच्चों का पेट भरती है, बच्चों का पालन पोषण करती है। एक सूर्या और कुतिया भी बच्चों की फौज पूरी पड़ी रहती है, उसके पीछे पीछे उसका भी पालन पोषण करते हैं। सुख वो भी उठा रहे हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण वो भी कर रहे हैं, बाल बच्चे उनके भी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों को उड़ना सिखा दिया, योग्य बना दिया। तो मनुष्य होकर के तुमने क्या उपलब्धि की? सुख वो भी उठा रहे हैं, सुख तुम भी उठा रहे हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण वो भी किया है, तुमने भी कर लिया। उपलब्धि क्या है? मानव का जीवन सुख भोग के लिए नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप सब घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाओ, नहीं साहब। कभी आपने नहीं सुना कि कोई गोपी अपना घर छोड़ करके बाबा बन गए, सन्यासी बन गए? भैया केवट का प्रसंग, केवट जब भगवान उनके सामने पहुंचते हैं
तो केवट ने कहा सरकार आपके चरण का प्रक्षालन किए बिना मैं आपको अपनी नौका में बिठा करके उस पर नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी चरण पंकज में जो धूल है खतरा उससे। आज तक हम यह जानते थे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन देख लो इससे केवट न नौका की चिंता छोड़ता है, न अपने बच्चों की चिंता छोड़ता है, न अपनी पत्नी की चिंता छोड़ता है। नौका अगर नारी बन जाएगी तो बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? केवट कहता है पात्र भरी सहरी के सकल सूत वाले केवट की जाति बचो सरकार, नौका अगर नारी बन गई तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैं पंडित भी तो नहीं हूँ कि पूजा पाठ सिखा करके इनका पालन पोषण का पेट भर जा वो करवा, यानी रोजगार है मेरा लिए, नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। नौका की चिंता बच्चों, उससे भी ज्यादा पत्नी की चिंता। केवट ने भगवान से कहा सरकार अगर ये नौका नारी बन गई तो घर में घर क्यों समझाऊं जो अपनी पत्नी को क्या समझाऊं? ले नौका की भी चिंता है, बच्चों की भी चिंता, पत्नी से भी डर रहा है। लक्ष्मण जी ने तो कह दिया इतनी देर से भगवान को समझाया जा रहा है, पत्नी को नहीं समझा सकता है, उसे भी समझा लेगा। केवट ने कहा सरकार जी भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं समझा सकते? बोले अगर पत्नी को समझाया जाता तो इन्हीं से पूछिए अपनी पत्नी को समझा पाएगी। सीता जी, राम जी ने कितना समझाया सीता जी को, अयोध्या में रह गया, सास ससुर की सेवा कर लेना, कभी अपने घर में रहना, कभी ससुराल में, 14 वर्ष निकल जाएंगे मैं आ जाऊंगा। सीता मन भगवान भी अपनी पत्नी को समझा नहीं पाया। अगर आप लोगों से अपनी पत्नी नहीं समझे ना तो चिंता मत करना, सही मत करना कि परंपरा बहुत पुरानी चली है। भगवान भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाया। ये बेटे का भगवान तो छोड़ो, भगवान का बाप राजा दशरथ रात भर कैकेयी को समझाते हैं तो रानी रिसानी परसत पानी पति महाराज दशरथ गए मनाने के लिए कैकेयी को जैसे स्पर्श किया छूना यहीं से शुरुआत रह गई परसत पानी पति ही ने मारे रात भर समझाते रह गए महाराज दशरथ। देख कैकेयी भारत को मैं राजा बना दूंगा ठीक है, लेकिन जो तुमने दूसरा वरदान मांगा है ना उसमें थोड़ा संशोधन कर लो। राम को वन भेजने के बजाय गुरु जी के घर में भेज दे, गुरुकुल में चले जाएंगे, राम 14 साल के लिए वही रह जाएंगे, इतना ही कर लो। रात भर कैकेयी को समझाते रहे दशरथ जी, समझे? केवट बोला जब भगवान नहीं समझा पाता अपनी पत्नी को, भगवान का बाप नहीं समझा पाता अपनी पत्नी को, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो मूली भी नहीं है, मामूली है। कहने का अभिप्राय त्याग करने की बात नहीं कही गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बचा मत बोलो, जो जहां हो अपने अपने आश्रम में, गृहस्थाश्रम में हो, जिस जगह पर हो, अपने आश्रम के धर्म का निर्वाह पूरी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ पूरी मेहनत करो। नाव को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो नाव की क्या पहचान? नाव महत्वपूर्ण तभी है जब पानी के ऊपर है, नदी में है। ऐसे ही हम लोगों के बीच में हैं, हम समाज में हैं, लोगों के साथ में हैं, तभी हमारी पहचान है। हम समाज से अलग हो जाएंगे, लोगों से अलग हो जाएंगे तो क्या हमारी पहचान? खतरा यह नहीं है कि नाव पानी पर है,
खतरा ये नहीं है कि हम संसार में लोगों के बीच में हैं, व्यापार में, गृहस्थाश्रम में, ये खतरा नहीं है। खतरा कब होगा जब नाव के अंदर पानी भरने लगे ना, खतरा तब होगा। तो नाव में डूबेगी और नाव में जो बैठे हैं वो लोग भी डूबेंगे। इसी तरह से खतरा हमारा कब होगा? हम देश की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा करें तन से, लेकिन मन में इनको नहीं फंसा। खतरा कब आ जाएगा? जब किसी को देखते देखते तो राजा तो मरने नहीं लगा। खतरा तब है जब लोग कहते तुम्हारे बिना दिल नहीं लगा। खतरा तब है दिल नहीं लगे, लेकिन किसके बिना? भक्त के कि तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना दिलदार
हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। किसी लड़की की शादी होती है, विवाह के बाद 2-4 महीने वो अपने ससुराल में रहती है पति के पास, उसके बाद फिर मायका आती है अपने नैहर में, और यहाँ आकर के घर का काम करती है, माँ के घर का झाड़ू भी लगाती है, बर्तन भी देखती है, रसोई भी बना देती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन उस लड़की का मन कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ससुराल। किसके पास? सास के पास। सास के पास उसका मन नहीं है, पति के साथ। मायके का सारा काम भले कर रही है, शरीर भले मायके में है, लेकिन मन पति के पास है। बस यही चीज हमें करना है। ये संसार हमारा मायका है साहब। व्यापार करो, काम करो, दुनियादारी में लगो, लेकिन मन को परम गति परमात्मा से जोड़ कर यही करना है और कुछ नहीं करना है। जब मन उससे जुड़ जाएगा तो देखना मैं तुम्हारे पास कैसे। लोग कहते हैं कि आजकल भगवान ने आना बंद कर दिया। भगवान ने आना नहीं बंद किया, बल्कि हमने भगवान को बुलाना बंद कर दिया। साहब, हर व्यक्ति अपने हिसाब से व्यवस्था सोचता है कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो हमारी व्यवस्था हमारे अनुकूल हो गई। आपने मुझे बुलाया होता महाराज जी बुधौला, ठीक है आऊँगा, इसलिए मैंने पूछा किस लिए आऊँ? बोले कथा के लिए। ठीक है कथा के लिए जाएंगे, और हम कथा करना है ये सोच करके आ गए, और यहाँ आते न तो ये पंडाल बना होता, न आप होते, न माइक लगी होती, न रोशनी होती, अंधेरे में कह दिया जाता कि जाइए महाराज जी कथा बोल के आइए। क्या होगा? कथा होगा। जब हमारे जैसा छोटा व्यक्ति अपने अनुकूल व्यवस्था चाहता है साहब, तो वो तो जगतपति है। राष्ट्रपति भी अपने हिसाब से व्यवस्था सोचता है, देखता है, तब आता है। वो तो जगतपति है। क्या अपने हिसाब से व्यवस्था देखेगा? क्या भले भले पहले अपने जीवन को सुधारो। तो हम भगवान को बुलाना चाहते हैं कि भगवान आवे हमारे जीवन में, लेकिन हम व्यवस्था नहीं बनाते। क्या करेगा? ये आँख ऐसे ही, ये कान ऐसे ही, कानों से भगवान की कथा सुनने में इतना मन नहीं लगता, लेकिन अगर किसी की निंदा शिकायत कोई करने लगे, चुगली करने लगे, तब देखना कान का पावर कितना बढ़ता है। हाँ सच्ची हमें लगी रहेगा। क्या है? हमारी प्रवृत्ति क्या हो गई, हमारा स्वभाव क्या हो गया साहब? कभी अपने आप को झांक करके देखना, अपना दिल के अंदर कितनी स्वच्छता है हमारे अंदर। हम बड़े बुद्धिमान कहलाते हैं ना, अन्वेषण करते हैं, लेकिन दूसरों की छिद्रान्वेषण करते हैं। कभी दूसरों में ढूंढते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर। अरे साहब, दूसरों की कमी ढूंढने से लाभ तुम्हें क्या मिलेगा? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो और दूसरे विद्यार्थी को तू तो पढ़ते ही, तू तो पढ़ते ही, अरे वो नहीं पढ़ रहा है, उसको देखो तू कितना पढ़ रहा है। पास पढ़ाई कर रहा है तो पास तुझे हो गए, उसके पढ़ने से तू पास पाएगा नहीं ना। हम दूसरे के दोषों को नहीं देखते। हमारी आदत हो गई है दूसरे के दोष देखने की, उंगली उठाते रहते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन उस उंगली को ही देखना, उसकी ओर एक या दो उठे हैं, बाकी 3 किधर है? खुद की तरफ है ना। जरा अपने आप को भी तो देख ले कि तू कैसे है। एक संत कहते थे, बुरा जो देखन में चला मुझे बुरा मिला, लेकिन जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा कान
आंखें गंदी है, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहता। संतों का दर्शन करने के लिए जब कहा जाएगा तो बोले हैं साधु जी की देखिए, लेकिन यही आंख गरम मसाला खूब देखना चाहता है। गरम मसाला खूब समझते हो? ये आंखें बेईमान, कान बेईमान, ये जीभ ईमानदार है। भगवान का नाम तो नहीं बोला जाएगा, चुगली किसी और की खूब करेगा। बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे साहब? क्या बोली उतना घाव बनाएगी जितना घाव आजकल लोगों की बोली बना रही है। इतने कठोर बोलेंगे। एक बार गोपियों ने शिकायत करी कृष्ण से, हम चाहते हैं तुम्हारे साथ रहना, नहीं रखना। क्या किया है इसने? अपने माँ बाप की भी तुमने उतनी सेवा नहीं करी जितनी सेवा इस मनुष्य की कर रहा है। अधरों का तकिया तुमने दिया, हाथों का बिछावन तुमने लगाया, अपने उंगलियों से तेरे पैरों में उसके पैरों को दबाता है। तकिया बढ़िया, बिछावन बढ़िया, पैर दबा रहा, उसकी सेवा कर रहा है। क्या उसके अंदर भगवान उसको लाने लगे। अच्छा ये गोपी है यानी महात्मा, तो महात्मा खुद दूसरी गोपी बोल पड़ी, हरी सखी मुझे लगता है इस मनुष्य के अंदर गुण देखा है। क्या देखा? बोले सबसे बड़े गुण यह है कि ये इतना ही बोलती है जितना ये बुलवाना चाहता है। जितना बुलवाना चाहता है उतना ही बोलती है। और दूसरी उपलब्धि है जब बोलती है मीठी ही ये तो उतने ही बोलो जितनी जरूरत हो। अब खुद तौल करके देखा कितना बोलते रहते हैं। आज व्यक्ति इतना बोलता है, बदनाम हो गया कुत्ता, बहुत बहुत सारा। लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा एक बार ना एक विदेशी कुत्ता हमारे देश में आया, तो यहाँ जब कुत्तों ने उसका स्वागत, उसके बाद 10-20 दिन बाद महीना लगा फिर जाने लगा और एयरपोर्ट पे विदाई देने के लिए यहाँ निकलते हुए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से जाने का जी नहीं करता। हमारे यहाँ तो बहुत संसाधनों की कमी है, तो अमेरिका में रहते हुए इतने संसाधनों में बढ़िया कार में घूमते हो, बढ़िया घर है, खाना पीना बढ़िया, हमें तो दूध की छोटी रोटियाँ मिल जाती है, तुम्हें तो बिस्किट मिलते हैं। तो यहाँ क्यों रहना चाहते हो? बोले बात तो तुमने सही कही है, सुविधा वहाँ बहुत है, लेकिन जो आज़ादी तुम्हारे यहाँ है वो आज़ादी हमारे यहाँ नहीं। क्या है हमारे यहाँ विशेषता? बोले तुम्हारे भारत में ना बोलने की बड़ी है, जो मर्जी तो बोलते हो, कोई रोकने टोकने वाला है। हमारे यहाँ कोई बोलता है तो तुरंत उसको पिटाई जाएगी, और तुम्हारे यहाँ नहीं कोई पिटने वाला, कुछ भी बोल दो तो साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मर्जी है वो बोल दो। अच्छा, इस संसार में बहुत सी बातें मिलती रहती हैं, चलती रहती हैं, घूमती रहती हैं, जरूरी नहीं कि हर बात का जवाब हो। लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या आ गया है कि नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग वाली सड़ी हट जाएगी, बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा सोचो एक बात, कोई अगर व्यक्ति चला जा रहा है, किसी ने पीछे से कह दिया कुत्ता कहीं, अब वो आदमी गाड़ी से उतर करके उससे लड़ने लगे तो गलत क्या बोला? उसने कहा था कुत्ता, लेकिन उसने कुछ कहा, तुम चुपचाप चलते रह गए तो कुत्ता तुम्हें नहीं, कुत्ता तुम नहीं हुए, तुम तो शेर थे, चल रहे थे अपने अंदाज में। कुत्ता तो वो है जो भौंक रहा है। जो बोलते हैं उनकी कीमत खुद ही कम रहती है।
आवाज बोलो उतना ही जितनी आवश्यकता हो। और साहब दूसरी प्रार्थना है, जब भी बोलो मीठा। ऐसी वाणी बोलिए मन का और शीतल करे आप विनम्र बन करके रहो, शब्दों का उच्चारण मीठा करो। कहा जाता है इस शरीर इस निर्मी लेकिन हड्डी न होने के बाद भी ये जिह्वा इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े मित्र को शत्रु बना देवे, शत्रु को मित्र बना देवे। और हाँ, अगर ये जिह्वा चाहे ना तो पूरे शरीर की हड्डियां भी तोड़वा दे। किसी को गरिया मारे मारे हड्डी टूटे। इसलिए साहब लाठी गोली बंदूक से ही हिंसा नहीं होती, उससे ज्यादा भयंकर हिंसा गोली से। गोली का घाव समय आने पर हर जाता है, लेकिन गोली का घाव नहीं भरता। मीठे पानी में जहर न तुम घोलो, अंकुश होना चाहिए मीठे शब्दों को। भगवान तुम्हें प्रेम करेगा। कथा की आवश्यकता हमारे जीवन में इसीलिए है क्योंकि हम संस्कार और संस्कृति से दूर हो गए हैं, भगवान से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है। हम अपने महाराज महात्माओं के उपदेश से दूर होते चले जा रहे हैं, मनमुखी जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याएं लगातार हमारे जीवन में आ रही हैं। और इन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए है ये भगवान। जिस दिन छपा समाचार वो दिन 5 रुपए में, अब 5 दिन के बाद रद्दी। लेकिन रामचरितमानस वहाँ भी कागज नहीं है, वहाँ भी प्रेस नहीं छपाई हुई है, स्याही वहाँ भी है। लेकिन साहब समाचार पत्र को पढ़ते हैं तो जगत की जानकारी होती है, वो रद्दी हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस पढ़ते हैं तो जगदीश के बारे में जानकारी होती है और वो रद्दी नहीं मूल्यवान हो जाता है। जैसे कि हिम्मत नहीं कि रामचरितमानस को कोई कह दे रद्दी है, जबकि दादा परदादा के समय से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी वो रद्दी नहीं। राम कथा तो ऐसी है साहब, कहते हैं गंगा की जैसी है राम कथा, लेकिन मैं कहता हूँ उस गंगा से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा में अगर कोई डूबेगा तो मर जाएगा, लेकिन राम कथा रूपी में गंगा में कोई डूबेगा तो मरेगा नहीं, तर जाएगा। उस गंगा में अगर बाढ़ आती है ना तो गंगा के किनारे जो उत्तर बिहार में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं, गांव का गांव उजड़ जाता है, घर का घर उजड़ जाता है, दुनिया उजड़ जाती है, घर उजड़ जाता है। लेकिन राम कथा रूपी गंगा में अगर बाढ़ आ गई तो उजड़ा हुआ घर बस जाता है साहब। एक संत कहते हैं कि मान सरोवर है, मैंने कहा ये मानस सरोवर है। मान सरोवर में तो हंस जाते हैं मूर्तियों को चुगने के लिए, यहाँ परमहंस आते हैं, वहाँ पानी भरा है,
और यहाँ एक सिद्ध संत की वाणी है, वहाँ मोती है और यहाँ अनेकानेक रत्न भरे पड़े। जो चाहिए तुम्हें व्यवहार सीखना हो, व्यापार सीखना हो, व्यवहारिक जीवन सीखना हो, परमार्थ की बातें जाननी हो, जिस प्रकार की बातों की जानकारी चाहिए, एक बार राम कथा से जुड़ जाओ, सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वक्त नहीं है सत्संग करो, सत्संग करो, यह वक्त है प्रभु के होने का, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग की बड़ी महिमा है, इसलिए बाबा ने कहा राम चरण रति जो जह अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सो यह कथा करम श्रवण प्रथम दिवस कथा होने में और आज कथा खाते ना खाते हैं, ये तो आप लोगों को तो पता ही है, सब्जी बना करके रख देना है, रोटी बारी में रख देना है, जो भी हो। लेकिन कल 7 बजे कल पुनः यही मिलेंगे। आज की कथा का विराम हरिनाम संकीर्तन ठाकुर जी की इच्छा से कल पुनः आवे और 7 बजे तक यहाँ आ जाए। हमारे जो सहयोगी बनी हुए हैं ये सब तो 6:30 बजे तक ही आ जाते हैं, तो आप लोग इस समय का ध्यान रखते हुए आ जाए ताकि कथा 2 बार हरिनाम संकीर्तन। हरि राम 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 राम।
प्राणियों में सद्भावना, सद्भावना नहीं, सद्भावना। प्राणियों में विश्व गौ माता की, भारत माता की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। जीवन सफल बनाओगे, जीवन सफल बनाओगे सीताराम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। प्रेम की वाली आरती भक्त करे दिन राती। आरती भक्त करे दिन राती। भक्ति का दीपक प्रेम की वाली आरती संग करे दिन राती। आरती संग करे दिन राती। जगमग जोत जलाओगे आए, जगमग जोत जलाओगे सीताराम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। चरण विराजत है सुख अंजलि आगे। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। जीवन सफल बनाओगे सीताराम जी के आए। जीवन सफल बनाओगे सीताराम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। आरती थाल सजाओगे राजा राम जी के आए। राजा राम जी के आए। एक बोतल पानी दे देते। श्री राम अयोध्याश बधाई परम पूज्य महाराज श्री के सुमधुर वाणियों से हम सभी लोग भगवान राघवेंद्र की कथा का श्रवण कर रहे थे। और आप सभी लोग इसी तरह शांतिपूर्वक अपने अपने जगहों में बैठ जाएं आप सभी लोग। और अभी बहुत ही दिव्य आप सभी लोग रासलीला का भी दर्शन करेंगे। तो आप लोग जहाँ बैठे थे आप सभी लोग वहीं बैठे रहें। और मैं पुनः निवेदन कर दूँ आप सभी से, आज प्रथम दिवस था इसलिए विलंब से कथा प्रारंभ हुई। कल से आप सभी लोग समय से आ जाएंगे 7 बजे।
7 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी भगवान के श्रृंगार का वर्णन सुनते रहेंगे। ब्रज गोपियां ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पासी बही जमुना पल रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। वेद पुराण बखाने गहे, सब संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूता ने तारे दहे, भाव तारे थे श्री राधिका रानी। बोलिए राधा रानी की। जामा बनोचर तारक सुंदर, लालय बंदया में चलत किनारी। झालर डार बनो पटका, मोती की छब लागत प्यारी। जैसी हूँ चाल चले गजराज, आओ बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे, श्री झांके जरूकम श्री बागे बिहारी। हरो श्री राधे, हरो राधे, हरो राधे राधे, जय श्री राधे राधे। तेरे टपाले कटारे सुखलिप की, मांगे की पागे की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपूरन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। राशेश्वरी दिन रैन रटे, जय मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम से बोलो बोलते डोलो, बोलो रास बिहारी की जय जय की जय जय। कोई प्यार से मेरे श्याम को बुला ले, कोई प्यार से मेरे श्याम को बुला ले।
करती हूँ